मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्या आपको वह दिन याद है जब आपके जिगरी दोस्त ने आपको एक कीमती तोहफा दिया था? आप जरूर खुशी से उछल पड़े होंगे और आपके दिल में दोस्त के लिए प्यार उमड़ आया होगा। ये तोहफा इस बात का सबूत था कि आपका दोस्त आपको कितना चाहता है और उसे आपकी दोस्ती की कितनी कदर है। बेशक आपने उस प्यारे तोहफे के लिए दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा किया होगा। बाइबल भी एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और इसके लिए हमें दिल से उसका एहसान मानना चाहिए। इस अनोखी किताब में हमें वह जानकारी मिलती है जो दुनिया की कोई और किताब नहीं दे सकती। मिसाल के लिए ये बताती है कि सूरज, चांद, सितारों को और इस धरती और पहले स्त्री पुरुष को कैसे बनाया गया। बाइबल में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो भरोसे के लायक और फायदेमंद हैं। जिंदगी की समस्याओं और चिंताओं का सामना करने में ये हमारी मदद करते हैं। बाइबल ये भी समझाती है कि परमेश्वर आने वाले वक्त में कैसे अपना मकसद पूरा करेगा और किस तरह धरती पर अच्छे हालात लाएगा। वाकई बाइबल एक प्यारा और कीमती तोहफा है। इतना ही नहीं, बाइबल में दिए वचन हमारे दिल को छू जाते हैं और हर वचन इसके देने वाले यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहता है। परमेश्वर ने हमें बाइबल इसलिए दी है क्योंकि वह चाहता है कि हम उसे अच्छी तरह जानें। दरअसल बाइबल यहोवा के करीब आने में हमारी मदद कर सकती है। क्या आपके पास एक बाइबल है? दुनिया में आज बेशुमार लोगों के पास बाइबल पाई जाती है। अब तक पूरी बाइबल या उसके कुछ से ज्यादा भाषाओं में छप चुके हैं, इसलिए दुनिया की आबादी इसे अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकती है। हर हफ्ते औसतन से ज्यादा बाइबलें बांटी जाती हैं। अब तक पूरी बाइबल या उसके कुछ हिस्से अरबों की तादाद में छापे जा चुके हैं। यकीनन बाइबल जैसी कोई किताब नहीं है। इतना ही नहीं, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। वह कैसे खुद बाइबल इसका जवाब देती है। भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मिसाल के लिए, एक बिजनेसमैन शायद अपने सेक्रेटरी से एक चिट्ठी लिखवाए, जो जाहिर है कि चिट्ठी में सेक्रेटरी वही बातें और हिदायतें लिखेगा जो बिजनेसमैन उसे बताता है। इसलिए वह चिट्ठी बिजनेसमैन की होगी, ना कि सेक्रेटरी की। इसी तरह बाइबल को लिखने वालों ने उसमें परमेश्वर के विचार दर्ज किए हैं, ना कि अपने। इसलिए पूरी बाइबल में परमेश्वर का वचन है। आपसी तालमेल और सही जानकारी पूरी बाइबल को लिखने में 1600 से ज्यादा साल लगे हैं। इसे अलग अलग वक्त में जीने वाले लोगों के लिए लिखा था। वह समाज के अलग अलग तबके से थे और उनका पेशा भी एक दूसरे से अलग था। इनमें से कुछ किसान थे, कुछ मछुआरे थे और कुछ चरवाहे। इनके अलावा कुछ नबी, न्यायी और राजा भी थे। लुका नाम के एक वैद्य ने भी सुसमाचार की एक किताब लिखी थी। हालांकि बाइबल की किताबें लिखने वाले अलग अलग माहौल से आए थे, फिर भी ये बात गौर करने लायक है कि पूरी बाइबल में पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक गहरा तालमेल पाया जाता है। बाइबल की पहली किताब बताती है कि इंसान पर दुख तकलीफों का कहर कैसे टूटा, और आखिरी किताब दिखाती है कि ये तकलीफें कैसे दूर की जाएंगी और सारी धरती को कैसे एक फिरदौस या खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया जाएगा। बाइबल में हजारों सालों के दौरान हुई घटनाएं दर्ज हैं और इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी तरीके से ये बताता है कि परमेश्वर का मकसद कैसे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल की अलग अलग किताबों में कमाल या तालमेल पाया जाता है। आखिर हम परमेश्वर की दी हुई किताब से यही तो उम्मीद करेंगे। विज्ञान से जुड़ी बातों में भी बाइबल एकदम सही जानकारी देती है। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई थी जिनके बारे में विज्ञान ने सदियों बाद जाकर पता लगाया, जैसे लैवे व्यवस्था की
किताब में प्राचीन इसराइल को साफ सफाई के बारे में कानून दिए गए थे और बताया गया था कि छूत की बीमारी लगने वालों को कैसे अलग रखना चाहिए, जबकि आसपास की जातियों को ऐसी एहतियात बरतने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। एक जमाने में जब पृथ्वी के आकार के बारे में लोगों की धारणाएं गलत थी, उस वक्त बाइबल ने सही सही बताया कि पृथ्वी गोल है। बाइबल में बहुत पहले ये सच्चाई लिखी गई थी कि पृथ्वी बिना टेक लटकी हुई है। ये सच है कि बाइबल विज्ञान की किताब नहीं, लेकिन इसमें विज्ञान ने ताल्लुक रखने वाली जो भी जानकारी दी गई है वह बिल्कुल सही है। परमेश्वर की दी हुई किताब से हम यही उम्मीद करेंगे ना, है ना? बाइबल में दर्ज इतिहास भी सच्चा और भरोसेमंद है। इसमें ठीक ठीक बताया गया है कि कौन सी घटना कब हुई और कहाँ हुई थी। इन घटनाओं में न सिर्फ किरदारों के नाम बल्कि उनकी वंशावली भी दी गई है। दुनिया के इतिहासकार अक्सर अपने देशों की नाकामियों का जिक्र नहीं करते, मगर बाइबल के लेखक उनसे अलग थे। उन्होंने सब कुछ सच सच लिखा, यहाँ तक कि अपनी और अपने देश के लोगों की नाकामियों पर पर्दा नहीं डाला। जैसे बाइबल की गिनती नाम की किताब में लेखक मूसा कबूल करता है कि उसने कैसे एक बड़ी गलती की थी, जिसके लिए उसे सख्त ताड़ना दी गई। ऐसी ईमानदारी इतिहास की ज्यादातर किताबों में देखने को नहीं मिलती, जबकि बाइबल में ये इसलिए पाई जाती है कि क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई किताब है, बुद्धि की बातों से भरपूर। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, इसलिए ये उपदेश देने और समझाने और सुधारने के लिए लाभदायक है। जी हाँ, बाइबल में दी गई बुद्धि की बातों पर अमल करके हम आज फायदा पा सकते हैं। इसमें दी जानकारी दिखाती है कि इसका रचनाकार इंसान के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता है। क्यों ना हो, आखिर यहोवा ने ही तो हमें बनाया है। हम अपने दिलो दिमाग में जो सोचते और महसूस करते हैं उसे वह हमसे बेहतर समझता है। इतना ही नहीं, वह जानता है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए। वह ये भी जानता है कि हमें किन बुरे रास्तों से दूर रहना चाहिए। यीशु के उस भाषण पर गौर कीजिए जिसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। ये बाइबल में पाया जाता है। इस बेजोड़ उपदेश में यीशु ने अलग अलग मामलों पर बेहतरीन शिक्षा दी, जैसे सच्ची खुशी कैसे पाएं, आपसे झगड़े कैसे निपटाएं, प्रार्थना कैसे करें, साथ ही धन दौलत और रोटी कपड़े के बारे में सही नजरिया कैसे रखें। यीशु की शिक्षाओं ने उसके जमाने के लोगों के दिल पर जितना गहरा असर किया और उन्हें जिस कदर फायदा पहुंचाया, आज भी वह उतनी ही दमदार और फायदेमंद है। बाइबल के कुछ सिद्धांत रोजमर्रा जिंदगी के बारे में हैं, जैसे घर, परिवार, काम की तरफ हमारा नजरिया और दूसरों के साथ हमारा रिश्ता। बाइबल के सिद्धांत हर देश और जाति के लोगों पर लागू होते हैं और इसकी सलाह पर चलने से हमेशा फायदा होता है। बाइबल में जो बुद्धि पाई जाती है उसका निचोड़ इन शब्दों में दिया जा सकता है जो परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहे थे, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। भविष्यवाणी की किताब। बाइबल में ढेरों भविष्यवाणियां दी गई हैं, जिनमें से कई पूरी हो चुकी हैं। इनकी एक मिसाल लीजिए। सामान्य युग पूर्व 8वीं सदी में यहोवा ने यशायाह नबी के जरिए भविष्यवाणी की थी, बाबुल शहर को नाश कर दिया जाएगा। ये कैसे होगा, इस बारे में एक एक ब्यौरा दिया गया था। दुश्मन फौज बाबुल की नदी को सुखा देगी और बगैर किसी जंग के शहर में घुस आएगी। इतना ही नहीं, यशायाह की भविष्यवाणी में उस राजा का नाम भी बताया गया था
जो बाबुल को हराता, वह था कुस्सू। यशायाह की भविष्यवाणी के करीब 200 साल बाद के 200 साल बाद एक सेना ने बाबुल शहर के पास डेरा डाला। उसका सेनापति कौन था? कुस्सू नाम का एक फारसी राजा। अब उस हैरत अंगेज भविष्यवाणी के पूरा होने का वक्त आ गया था। मगर जैसे बताया गया था, क्या कुस्सू की सेना बगैर किसी जंग के बाबुल पर कब्जा कर पाती? बाबुल के लोग सोचते थे कि उनकी ऊंची ऊंची शहर पनाहों की वजह से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए वे उस रात बेफिक्र होकर एक त्योहार मनाने में मस्त थे। इस दौरान कुस्सू ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए उस नदी का रुख मोड़ दिया जिसका पानी बाबुल शहर के अंदर आता था। देखते ही देखते नदी का पानी इतना कम हो गया कि कुस्सू के सैनिक आराम से उसे पार करके शहर की दीवारों तक पहुंच गए। मगर वह शहर में कैसे दाखिल होते? दरअसल हुआ ये कि उस रात किसी वजह से शहर के फाटकों के लापरवाही से खुला ही छोड़ दिया गया था। बाबुल के बारे में ये भविष्यवाणी भी की गई थी, वह फिर कभी न बसेगा और युगानुयुग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उस में डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बिठाएंगे। इस भविष्यवाणी में सिर्फ यह नहीं बताया गया कि बाबुल हार जाएगा, बल्कि ये भी बताया गया कि वह हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ पड़ा रहेगा। आज भी आप इन शब्दों के पूरा होने का सबूत देख सकते हैं। इराक के बगदाद शहर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में जिस तरह एक जमाने में बाबुल शहर हुआ करता था, वहां आज खंडर ही खंडर पाए जाते हैं। यह दिखाता है कि यहोवा ने यशायाह के जरिए जो कहा था वह पूरा हुआ। मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। बाइबल सच्ची भविष्यवाणियों की किताब है। ये देखकर हमारा विश्वास मजबूत होता है कि नहीं, अगर यहोवा परमेश्वर ने गुजरे जमाने में अपने वादे पूरे किए हैं तो हम पक्का यकीन रख सकते हैं कि हम आने वाले वक्त में धरती पर फिरदौस लाने का वादा भी जरूर पूरा करेगा। जी हाँ, हमें अनंत जीवन की आशा मिली है जिसकी प्रतीक्षा उस परमेश्वर ने सनातन से की है जो झूठ नहीं बोल सकता। इस अध्याय में हमने जिन बातों पर चर्चा की वे साफ दिखाती हैं कि बाइबल सचमुच एक बेजोड़ किताब है। इसमें शुरू से लेकर आखिर तक जो लिखा है उसका आपस में गहरा तालमेल है। इसमें दी विज्ञान से जुड़ी जानकारी और इतिहास की घटनाएं 100% सच है। इसमें बुद्धि से भरी बातें और सच्ची भविष्यवाणियां दी गई हैं। मगर इन सब के अलावा इसके बेजोड़ होने की एक और जबरदस्त वजह है। मसीह प्रेरित पौलुस ने लिखा, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ के गुद्दे गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। बाइबल में दर्ज परमेश्वर के वचन या संदेश को पढ़ने से हमारी जिंदगी संवर सकती है। बाइबल हमें खुद की इस तरह जांच करने में मदद दे सकती है जिस तरह हमने पहले कभी नहीं की थी। हम शायद कहें कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसके प्रेरित वचन बाइबल से कहे मुताबिक चलते हैं या नहीं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि असल में हमारे इरादे क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल परमेश्वर की दी हुई किताब है। इस किताब को हमें पढ़ना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए और इससे लगाव रखना चाहिए। बाइबल के दिए इस तोहफे की गहराई से जांच करते हुए इसके लिए अपनी कदर दिखाइए। ऐसा करने से आप इंसान के लिए परमेश्वर के मकसद के बारे में बेहतर समझ हासिल करेंगे। परमेश्वर का मकसद क्या है और
ये कैसे पूरा होगा, इस बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। बाइबल ये सिखाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने हर पाप को छोड़कर आपकी उपस्थिति में जाऊंगी और प्रार्थना में समय को बताऊंगी, ताकि मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं और बहुत से लोगों के लिए बदलाव का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।